Good evening, everyone. How are you guys? Good evening, Abhyuta. I hope everybody is doing fine today. Okay, guys, so in the previous class, what chapter were we discussing? Linear equation in two variables, right? Does anybody remember the slide number? Good evening, Om. I'm good, Abhyuta. How are you? Good evening, Swabha. I'm good. How was your day? Good evening, Lipika. Okay. तो किसी को याद है क्या कौन से स्लाइड पे थे हम? सब्स्टिट्यूशन तो कर लिया था. We did the substitution method yesterday. Minute. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड एक थे. वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, एट द एंड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड जब आपको x और y के वैल्यूज मिल जाए ना, राइट देम एज कोऑर्डिनेट्स लाइक 3 - 2. तो ऐसे लिख लेना, ठीक है? Apart from that, everything else is exactly the same. So let's have a look at the elimination method now. What is the elimination method? So it's like we eliminate one of the two variables to obtain an equation in one variable, which can easily be solved. Putting the values of this variable in any given equation, the value of the other variable can be obtained. ये भी somewhat आपका substitution जैसा ही होता है. आप देख लो, देखो हम करते क्या, बेसिकली एलिमिनेशन मेथड में हम दोनों में से एक वेरिएबल जो हमारी इक्वेशन का होता है ना, उसको नलिफाई कर लेते हैं. फिर दूसरे वेरिएबल का वैल्यू उससे हमें मिलता है. फिर वो जो वैल्यू मिला ना, वो दूसरी इक्वेशन में डाल के हमें जो दूसरा वेरिएबल, आज वो दिस टू यू सी 3x + 2y = 11, 2x + 3y = 4. So what do we do? How do we बेसिकली फिनिश, हम खत्म, एलिमिनेट कैसे करते हैं अपने वेरिएबल को? हम मल्टीप्लाई करते हैं अपनी इक्वेशंस को विद समथिंग दैट विल गिव अस सेम थिंग. देखो मैं दिखाती हूँ. जैसे वी हैव 3x + 2y = 11, 2x + 3y = 4. what I will do is I will try to make this variable same. मैं इनका जो वैल्यू है ना कोफिशिएंट का, मैं उनको सेम करूंगी, क्योंकि 3 और 2 मेरे लिए पॉसिबल अभी के टाइम पे नहीं है. मैं यहाँ छोड़ दूँ, अगर वो होगा अभी. लेट मी डू y के लिए सबसे पहले. तो इफ आई मल्टीप्लाई 2 with 3 and 3 with 2, I'll get 6, राइट? सेम आप यही चीज x के लिए भी कर सकते हो. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दैट यू हैव टू डू इट फॉर y ओनली. यू कैन डू इट फॉर x ऑल्सो. बट देखो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई जब करोगे इस इक्वेशन में, क्या आपको इन दोनों का वैल्यू सेम आएगा? Check it once. It won't. 3 × 3 is 9, 2 × 2 is 4, but 3 × 2 is 6 and 2 × 3 is 6 for us. तो देखते हैं क्या करते हैं. When I'll multiply this, it will become, remember हर किसी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, either on LHS or on RHS. तो मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3 × 3 will give us 9x, 3 × 2 will give us 6y = 3 × 11 is 33. Same for this equation also, 4x + 6y = 7. अब क्या करूंगी? I will be subtracting. देखो ये ऐसे है, 9x + 6y = 33, 4x + 6y = 8. मैं या तो मेरे पास दो चॉइसेस होते हैं इसमें, या तो आई सब्ट्रैक्ट एन इक्वेशन या तो आई ऐड एन इक्वेशन. अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन होता ना बेटा, तो मैं यहाँ पे ऐड करती, क्योंकि ये दो साइंस आपस में मल्टीप्लाई होती है, प्लस माइनस. बट आज यहाँ पे मेरे पास सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो आई कैन नॉट बी राइटिंग एडिशन. तो मैं क्या करूंगी, देखो आई विल सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन. रिमेंबर 9 में से 4 will give you 5x, प्लस माइनस माइनस 6 - 6 that is 0. आपका y हो गया कैंसिल, बट साइन आपकी यही वापस आएगी जो है.
This is just an operation. The sign is only positive. Plus 0 equal to 33 में से 8 काट दो तो it is 25. फिर 5x equal to 25. X is 25 by 5. That is equal to 5. तो यहाँ से आपको क्या मिल गया बेटा? You got the value of x. यही वैल्यू आप इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, obtain कर लो y का वैल्यू, and that is how we do it. Is the concept of elimination easy है, confuse नहीं होना, बस हमें एक variable set of variable को same कर देना होता है. I'll explain it again. Let's take a different example. One second. Just a second. Just give me 1 minute. Okay, see. So let's do an example. Let's suppose you have this one, 3x plus 2y, it's equal to 16, and 2x plus 3y, it's equal to 17. जब भी आपको कोई लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना हो, हमेशा फर्स्ट स्टेप याद रखना, either you have to make the coefficients of x as same or you will make the coefficients of y as same. देख लो कि आपके लिए कौन सा कोफिशिएंट सेम करना पॉसिबल है. अगर आप x के कोफिशिएंट की तरफ देखोगे, इफ आई मल्टीप्लाई दिस 3x विद 2, 3x वाली पूरी इक्वेशन विद 2 एंड दिस 2x वाली इक्वेशन विद 3, चेक करो क्या बनेगा ये. 3 into 2 is 6x plus 2 2s are 4y, 16 2s are 32. और इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा? 3 2s are 6x plus 3 3s are 9y, it's equal to 73s are 51. तो देखो मैंने क्या किया, मैंने दो नंबर से अपनी दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके x के कोफिशिएंट्स को सेम कर दिया. जैसे ही मैं x के कोफिशिएंट को सेम करूंगी, अब ईदर आई कैन ऐड, मुझे अब एलिमिनेशन मेन जो चीज है अब आ रही है, एलिमिनेशन करना है किसी भी वेरिएबल का. ईदर आई यूज एडिशन फॉर दैट और आई सिंपली यूज सब्ट्रैक्शन फॉर दैट. दैट डिपेंड्स ऑन, देखो लुक, वो आपका डिपेंड करता है कि आपका साइन कन्वेक्शन क्या है पहली इक्वेशन का. सी, अगर आपकी पहली इक्वेशन में एडिशन है, आप सब्ट्रैक्ट करोगे. अगर आपकी पहली इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन है, यू विल ऐड, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस बेसिकली कैंसिल्स आउट. देखो 6x plus 4y it's equal to 32, 6x plus 9y it's equal to 51. राइट, ऐसे करके इसको देख लो. 1 मिनट. बिकॉज वी हैव टू मेक द कोफिशिएंट सेम. 3 और 2, मैं 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट अगर करूंगी भी, 3 में से 2 काट लो, 1x, x तो फिर भी वही रहेगा ना बेटा. मुझे क्या करना है, मुझे खत्म कर देना है x को, या तो x को या तो y को. अब मैंने 3 और 2 से मल्टीप्लाई करके देखा कि x और x दोनों इक्वेशन में सेम आ रहे हैं, तो दैट्स द रीजन मैंने x कोफिशिएंट यहाँ पे लिया अपना. तो 6x 6, जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी आपस में, ये तो पॉजिटिव है, ये वाले का समझो आप बेटा नेगेटिव हो गया. ठीक है, ये साइंस जो होती है ये सेकंड इक्वेशन के लिए हम ले लेते हैं. तो ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, या फिर सिंपली लीव पॉजिटिव नेगेटिव असाइड. आप करोगे क्या, आप करोगे सिंपल सा सब्ट्रैक्शन. देखो 1 मिनट, what did I erase? 9y.
सिंपल सब्ट्रैक्शन कर लेती हूँ, 6x में से 6x काटूंगी तो 0x रहेगा, दैट इज नथिंग, प्लस प्लस माइनस माइनस, 4 में से 9 काटो, कितना हुआ वो, मिनट, दैट विल बी -5y इक्वल टू 32 में से 51 इज हाउ मच, चेक इट, -19 राइट, यस, -19, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा यहाँ पे, y विल बी योर 19/5 सिंपली। ये समझ आया, बहुत इजी है, y आपका 19/5 है, अब किसी भी इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, अब की अपनी मर्जी है, या नहीं इनमें नहीं डालना, इसमें डाल दो, इधर पे किसी भी इक्वेशन में डाल दो, चलो ये वाली में डाल देते, 3x का वैल्यू नहीं मिला, +2 y का वैल्यू मिला 19/5, इट्स इक्वल टू 16, सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर नाउ। मेरे तो सीधे हो जाएगा 3x इक्वल टू 38, 3x प्लस 38/5 इक्वल टू 16, 3x will be 16 minus 38/5, LCM देख लो, या फिर सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16 5 सा 80, 80 minus 38/5, 3x will be 38 में 80 में से 38 काट लो, how much is that, 10 में से 8 तो 2, like 4, 42/5, 42/5, तो x will be कितना, या 3x नहीं, x will be मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में जाएगा, check the value for x, ये तो 42/5 इंटू 1/3 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 42/15, वो फर्दर कैंसिलेबल है, नो, तो दिस इज द आंसर फॉर, या हो जाएगा आई थिंक, 1 मिनट, 3, हाँ ये फर्दर कैंसिलेबल है, थोड़ा कैंसिलेशन करते हैं इसका, 3 5 15, 3 1 3, 3 4 12, so x will be your 14, या x यहाँ पे 14/5. So did you understand how basically we find the values? बहुत easy है elimination method, confuse नहीं होना, equations ले लो, चेक द वैल्यूज फॉर x एंड y, देखो कि किस नंबर आपकी अपनी मर्जी है, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, देख लो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करके कौन से वैल्यूज आपके सेम हो जाएंगे, जो वैल्यू सेम हो जाएंगे, x के लिए हो जाए, y के लिए हो जाए, कर लो, नई इक्वेशंस जो है उठा लो, देखो एडिशन करके आपका वेरिएबल खत्म होगा या सब्ट्रैक्शन करके वेरिएबल खत्म होगा, वेरिएबल खत्म कर लिया आपने, इवैल्यूएटेड, y के लिए कर लो, x के लिए कर लो, फाइंड द वैल्यू, फिर जो वैल्यू मिला उसको उठा के पहली या दूसरी इक्वेशन जो भी आपके पास है उसमें डाल के दूसरे वेरिएबल का निकाल दो वैल्यू, एंड दैट इज हाउ बेसिकली वी डू द एलिमिनेशन मेथड। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Should I give a question now? Dhanashri, we were doing elimination of a linear, 1 minute, equation by, what do you call it? The elimination method of the linear equation in two variables. Let me give a question, 1 minute. Try this one. इसको ट्राई कर लो,
रिमेंबर, ऐसा क्वेश्चन जहां पे ऑलरेडी आपके पास कोई, लेट्स सपोज यहाँ मैंने क्वेश्चन दिया 2y एंड 2y, तो कोफिशिएंट्स आपके जो है सेम है। इस केस में आपको कोई भी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली एडिशन ले लो, सब्ट्रैक्शन ले लो, कर सकते हो। Try these. Whatever the number, आप कोई भी नंबर ले लो लवन्या, whatever makes your coefficient same, that you need to check on your own. In my opinion, you don't need to add anything, multiply anything. You can see the coefficient for y, it's same, 3y and 3y. Simply add कर दो अपनी equations को. You have to add it. Second equation का value देख लो. This is negative, so positive. This and this will cancel out. आप इसको ऐसे कर लिया करो, देखो कैसे, इजी वे दिखाती हूँ, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। यू हैव टू ऐड बोथ द इक्वेशंस, राइट। सी, ऐसे कर लो, 2x प्लस 3y प्लस 4x माइनस 3y इक्वल टू 12 प्लस 6। तो 2x प्लस 3y प्लस 4x माइनस 3y इट्स इक्वल टू 12 प्लस 6। ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर आगे कर लो। इट विल बी 2x प्लस 4x equal to 12 plus 6, that is 6x equal to 18, so x will be 18 by 6, 6 3s are 18, so your value for x is what? 3. समझ आया कैसे करना है? फिर यही x का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो। चलो इसमें कर लेते हैं, 4 इंटू 3 माइनस 3y इक्वल टू 6, 4 3s are 12 minus 3y it's equal to 6, 3 minus 3y will be 6 minus 12, so minus 3y will be what? Minus 6 minus minus cancel, 3 2s are 6, so y is your 2. So whoever answered x3 and y2 is absolutely correct. मैंने तो आपको इजी क्वेश्चंस दे दिए, यहाँ तो आपको पहले मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करना कोई। ये भी करना, 5x plus 4y equal to 9, 2y is equal to 5. I'll give the poll. For the second one, I'll give a poll.
Tell me, for this one, would you add it or would you subtract it? What would you do? Subtract? But 2x and 2x won't be cancelled. Both are positive. So what would you do here? क्या करोगे? ये तो यहाँ पे प्लस और प्लस है, प्लस और प्लस तो कैंसिल नहीं होगा. What would you do? चेक द ऑर्डर ऑफ इक्वेशंस कि किस इक्वेशन को कहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे. Subtract the second equation from the first one. ठीक है, ऐसे नहीं लिखोगे. You will write it like this: 3x plus 2y minus x plus 2y equal to 6 minus 10. तब जाके ये नेगेटिव होगा. 3x plus 2y minus x minus 2y. This and this cancels out. This becomes 2x here. Minus 4. X will be negative 2. Find the value for y. I'll give the poll for the third one. किसी भी इक्वेशन में आप डाल दो. इसमें ही डाल देते हैं. -2 plus 2 into, we found the value for 2y equal to 6. So it will be 2y equal to 8, y equal to 4. Yes, Lavanya, please tell me. Try the third one. I'll give a poll for it. सी बेटा लवन्या, इफ द वेरिएबल्स, कोई भी वेरिएबल आपका सेम होगा ना, जैसे देखो पहले दो क्वेश्चंस में x तो डिफरेंट था, 2 and 4, 1 and 3, बट y आपका सेम नहीं था, 3 and y, 2 and 2, 3 and 3, 2 and 2. तो यहाँ आपको मल्टीप्लीकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सेम वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हो. बट लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपके पास 5x 3x है, 4y और 2y है. कोई कोफिशिएंट, कोई भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम नहीं है. यहाँ पे आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके एक कोफिशिएंट को सेम बनाना ही बनाना है. मल्टीप्लाई दिस वन विद 2 एंड दिस वन विद 4. 4 2s are 8, 2 4s are 8. इसमें बताए ट्रिक एक है. या तो क्या करोगे, सी देखो क्या किया करो. 2 है ना, इसमें पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो 2 से. इसमें 4 है ना, दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई. यूज द कॉमन सेंस. 4 है, 2 है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे सेम हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम हो जाएगा. आप ये x के लिए भी कर सकते हो. 3 है, 5 है, यहाँ 3 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 5 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो. दोनों आपको 15 ही देंगे. समझ आया? इट्स अ ट्रिक, बिकॉज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक हाउ, एट विच नंबर डू वी हैव टू सिलेक्ट एंड हाउ डू वी चेक इट. तो दिस इज द ट्रिक टू सॉल्व इट, टू मेक द कोफिशिएंट सेम. ऑपोजिट इक्वेशन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो. तो try the last one. Yes, the whole equation.
यहाँ पे पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी, पूरी इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई होगी। फिर चेक कर लो एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या करोगे। मोस्टली इसमें सब्ट्रैक्शन ही होता है पॉजिटिव वैल्यूज में, कहीं पे एडिशन होगा। हाँ, if you only multiply your second equation by 2, that you can also do that. सिर्फ सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, वो भी 4 दे देगा। I'll give a poll for this question. These are your options. I'm giving the poll. That's good. Only 2 students answered correctly. Till now, Lavanya and Dhanashri only. Sobhya did it too. Only 3 students answered it correctly. Correct option was this, X. Sorry, A. कैसे? 5x, देखो. Check the solution, huh? Because I'll give you more questions on this. The concept is not that clear. क्योंकि इसमें हमेशा ऐसा नहीं होता बेटा कि आपके पास सिर्फ पॉजिटिव, कभी नेगेटिव भी आएंगे, तब क्या करोगे? यू नीड टू चेक इट. सी, this is the question. So first of all, making the variable same, so multiplying this with 2 and this with 4. 5 2s are 10x plus 4 2s are 8y, 9 2s are 18. 3 4s are 12x plus 2 4s are 8y equal to 5 into 4 is what? 5 4s are 20. So tell me, should I subtract it, should I add it? Addition है यहाँ पे साइंस, तो subtract ही कर दूंगी ना. 10x plus 8y minus 12x plus 8y. That will be 18 minus 20. तो ये तो negative हो जाएगा. This and this will cancel out. 10x minus 12x is equal to minus 2. तो ये हो जाएगा minus 2x equal to minus 2. minus minus cancel. 2 1s are 1s are. x आ गया आपका 1. अब यही 1 का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो. चलो इसमें दूसरी वाली में डाल देते हैं. इट विल बी 3 into 1 plus 2y equal to 5.
ये तो जाएगा सीधे 2y इक्वल टू 5 माइनस 3, 2y इक्वल टू 2, तो 2 and 2 कैंसिल, y इक्वल टू 1. It was a like 6-7 step question. That's it. छोटा सा question था. Is it clear now? Anybody still? आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना कि किस नंबर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, यूज द ट्रिक जो मैंने दिखाई. यहाँ पे अगर 4 है ना y में, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो. यहाँ 2 है तो इस इक्वेशन को 2 से कर लो. या अगर x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो अगर यहाँ 5 है तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो. यहाँ 3 है तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो. Yes बेटा, x is 1. That is how basically we do it. Let me give you a few more questions. Wait. Try these. I'll give the answers. I'll give the poll for you guys. All values are eliminating. How? 20. If you multiply this with 4 and this with 2, 2 tens are 25, 4s are 20, x is 0. Okay. This equation, the values will be 0. एक्चुअली पता है इसमें आपका जो ये इक्वेशन है ना, ये सेम हो जाएगा एज दैट द सेकंड इक्वेशन, ऑल 0. दैट मीन्स इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. इट्स अ गुड क्वेश्चन. जब भी किसी इक्वेशन में आपको एक्स वाई दोनों 0 मिले ना, रिमेंबर द वैल्यूज आर इन्फिनाइट, क्योंकि बोथ द इक्वेशंस रिप्रेजेंट द सेम लाइन ऑन द ग्राफ. 4x + 10, क्योंकि आप इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करोगे ये इक्वेशन बिल्कुल ऐसा हो जाएगा. देयर आर द सेम इक्वेशन, दैट मीन्स इन्फिनाइट. ये मेंशन करो कि इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है यहाँ पर.
I'll give poll for all the 3 questions, huh? Do them and let me know when you've finished. Huh. Where exactly for question 3? This one? Why? 3y. Just let me know when you're done. Everybody's done? Should I give the poll? Just a second. Yeah, giving the poll. For the first one, this one, huh? Question 1. Come on, quickly. Praneeth, you're not answering a single question. The correct answer was option B here. Giving the poll for the second one.
Lipika, your left, quickly. Very nice. Everybody answered correctly. For this is what the answer was A. Very nice, everyone. Okay, guys, for the last question now. There's no option D, okay? Nobody click option D. Sobya, there was no option D. Okay, guys, the correct option for this one was C. X4 and Y3. So that will be it for today. अब खुद से कुछ equations बना लेना, okay? And try to eliminate the values for them. जितने questions खुद से solve करोगे उतना concept clear होता जाएगा. Don't think 3-4 equations you could do in the class. Check the variation. कहीं पे negative negative दोनों ले लो equations को solve कर लो. पहली equation negative, second positive. Keep it, do it like that. कहीं पे negative like ऐसे ले लो minus 2x plus 3x ऐसे करके ले लो and check what can be done for those equations. Okay, so that will be it for today. Let me give you your points. Okay, guys, thank you so much for joining the session. Have a good night. Bye bye.